जय हिंद। आज हम आप लोगों को बताएंगे नर्वस सिस्टम के बारे में, तंत्रिका तंत्र के बारे में, तंत्रिका तंत्र क्या होती है तथा तंत्रिका तंत्र के कार्य क्या होते हैं। देखिए, जो तंत्रिका तंत्र होता है इसमें हम लोग सबसे पहले समझे तंत्र किसे कहते हैं। जैसे हम लोगों की बॉडी है, बॉडी अब हम लोगों की बन गई है तो भिन्न भिन्न अंगों से बनी है। यदि इस अंगों में से किसी एक अंग को हटा दिया जाए तो हम लोगों के शरीर के बॉडी, जितना भी हम लोगों की बॉडी दिख रहा है, इसका परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा। जैसे अब मान लिया कि वो कान काट के हटा दिया, अब बताइए वो कान का आदमी कैसे लगेगा। गांव में उसको कनकट्टा के नाम से जानेंगे, सब जानेंगे ना। तो अब बताइए परफॉर्मेंस बिगड़ा कुछ शरीर का। तो किसी भी यंत्र के उन सभी समूहों को हम लोग तंत्र कहते हैं जिसके द्वारा संपूर्ण रूप से संचालित होता है। तो ये तो हो गया तंत्र। अब तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं? शरीर का वह अंग जिसके द्वारा विभिन्न अंगों के कार्यों को संचालित किया जाता है, उन अंगों को हम लोग तंत्रिका तंत्र कहते हैं। यह तंत्रिका तंत्र वातावरण के सामंजस्य को संचालित करता है। अब वातावरण के सामंजस्य को संचालित करने का मतलब कि वातावरण में हम लोगों को ठंडी हो रही है तो इसके हिसाब से हमको तंत्रिका तंत्र बताएगा। तंत्रिका तंत्र से पता चलेगा कि हमको ठंड लग रही है, गर्मी लग रहा है तो गर्मी लग रहा है। तो तंत्रिका तंत्र का हिसाब हुआ। तो तंत्रिका तंत्र का सामंजस्य का कार्य कर रही है। अब देखिए, मुख्य रूप से यदि पूछे कि तंत्रिका तंत्र के कार्य क्या होते हैं तो तंत्रिका तंत्र के कार्य में आप लोग बताएंगे। तंत्रिका तंत्र विभिन्न अंगों के भिन्न भिन्न कार्यों को संचालित करता है। जितने भी अंग हैं उनके कार्य को संचालित करेगा। नाक का काम है सूंघना, नाक के मार्ग के द्वारा जाता है सांस, तो नाक का एक विशेष कार्य है। कान का काम है सुनना, आंख का काम है देखना। तो भिन्न अंगों के भिन्न कार्यों को संचालित करता है। अब हाथ का काम है कि हम लोग कोई भी कार्य इसे कर लेते हैं। पैर का काम है दौड़ लेना, चल लेना। अब हाथ के बगल तो हम चल नहीं लेंगे, तो जिन जैसा अंग है उसका वैसा कार्य है। तो तंत्रिका तंत्र के द्वारा विभिन्न अंगों के भिन्न भिन्न कार्यों को संचालित किया जाता है। तो इसका ये हो गया कार्य। अब देखिए, हो गया आप लोगों को दिख रहा है तंत्रिका तंत्र का फिगर। ये तंत्रिका तंत्र का जो फिगर है, हम लोगों के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र की कोशिका। अभी इसके लंबाई के बारे में हम लोग सुने। देखिए, जो तंत्रिका तंत्र दिख रहा है इसके बॉडी को हम लोग कहते हैं सेल बॉडी, न्यूरॉन सेल बॉडी। ये तंत्रिका तंत्र का इसका टोटल बॉडी है। इसके मध्य में पाया जाएगा केंद्रक, जिसे हम लोग न्यूक्लियस के नाम से जानेंगे। अगल बगल में इसके शाखा निकला रहता है, इन शाखाओं को हम लोग डेंड्रॉन कहते हैं। शाखा क्या कहेंगे? डेंड्रॉन कहेंगे। और यह आगे शाखा चलकर द्रुमिका के रूप में अर्थात डेंड्राइट्स के रूप में बढ़ जाती है, कई भागों में बढ़ जाएगा, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? डेंड्राइट। इनका जो डेंड्रॉन है किसी एक स्थान से थोड़ा सा अक्षीय मोटा होकर और लंबा हो जाता है। जो लंबा वाला भाग हो जाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? डेंड्रॉन। अब यह जो डेंड्रॉन है, इन डेंड्रानों में हम लोग कुछ इसके भाग को देखेंगे। ये जो डेंड्रॉन है, अतः एक तंत्रिका तंत्र दूसरे तंत्रिका तंत्र से किस प्रकार जुड़ा रहता है। तो जो ये डेंड्रॉन हमको दिख रहा है, यह डेंड्रॉन में एक बीच में इसका खाली स्थान होता है। डेंड्रॉन के बीच में क्या होता है? वो खाली स्थान होता है। इस खाली स्थान को हम लोग कहते हैं एक्सॉन। तो किसी भी तंत्रिका तंत्र के मध्य में खाली स्थान को क्या कहा जाता है भैया? एक्सॉन के नाम से जाना जाता है। तो दो तंत्रिका तंत्रों के मध्य खाली स्थान को हम लोग एक्सॉन के नाम से जानते हैं। इन एक्सॉन में जो अब बीच बीच में लगे होते हैं उसे हम लोग कहते हैं माइलिन शीथ। उसे क्या कहेंगे? माइलिन शीथ। और यह माइलिन शीथ धीरे धीरे आकर नीचे फिर से डेंड्राइट के रूप में, जो लास्ट कोर के रूप में तंत्रिका तंत्र का अंतिम सिरा बच जाता है। तो ये हो गया हम लोगों का अंतिम सिरा। अब देखिए हम लोग तंत्रिका तंत्र के कार्य क्या होते हैं तथा तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार का होता है। तंत्रिका तंत्र के प्रकार। तंत्रिका तंत्र के प्रकार। अब तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार का होता है? जो तंत्रिका तंत्र होता है भैया, ये होता है मुख्य रूप से दो प्रकार का। कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। पहला होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। पहला होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब केंद्रीय और परिधीय तंत्रिका तंत्र को हम लोग शॉर्ट में कैसे जानते हैं और क्या कहते हैं? देखिए, केंद्रीय का मतलब कि सेंटर, तो इसे हम लोग कहेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS।
केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को हम लोग शॉर्ट में क्या कहेंगे, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और परिधि तंत्रिका तंत्र को हम लोग कहेंगे पेरिफेरल, मतलब होता है परिधि, और नर्वस सिस्टम मतलब तंत्रिका तंत्र, तो इसे हम लोग कहेंगे पीएनएस। सीएनएस और पीएनएस दो प्रकार की होती हैं तंत्रिका तंत्र। इसके पहले हम लोग इसके कुछ विशेष बारे में हम लोग जान लें। ये जो तंत्रिका तंत्र होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आता है भैया मस्तिष्क, और आता है मेरु रज्जु, ठीक। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आता है मस्तिष्क और मेरु रज्जु, ये दो भाग आते हैं। और देखिए ये जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, हम लोगों के मस्तिष्क से निकलकर रीढ़ के हड्डी मेरु रज्जु से होते हुए शरीर के अन्य भागों तक पहुंचता है तथा शरीर के अन्य अंगों के कार्यों को नियंत्रण व कार्यों को संचालित करता है, ठीक। तो ये तो हो गया हम लोगों का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और परिधि तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, परिधि तंत्रिका तंत्र। परिधि तंत्रिका तंत्र केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अतः मस्तिष्क व मेरु रज्जु से निकले हुए तंत्रों अर्थात नर्वस सिस्टमों, तंत्रिका तंत्रों के कुछ भागों को हम लोग परिधि तंत्रिका तंत्र कहते हैं। जैसे मस्तिष्क में से जो जितनी भी परिधि तंत्रिकाएं, मस्तिष्क में से जितनी भी केंद्रीय तंत्रिकाएं निकली रहती हैं, उन तंत्रिका में से कुछ तंत्रिका तंत्र तथा मेरु रज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं में से कुछ तंत्रिका तंत्र, दोनों में से कुछ थोड़ा थोड़ा, मतलब इन दोनों को मिला देते हैं तब क्या बन जाता है भैया, परिधि तंत्रिका तंत्र। तो ये हो गया हम लोगों का परिधि तंत्रिका तंत्र। आप लोग नोट भी करते रहेंगे। चलिए इसके हम आगे कुछ बेसिक बारे में बताते हैं, कुछ इसके बेसिक क्या होते हैं, ठीक। आप लोग स्किप करके यस वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक के आप लोग नोट भी करते रहेंगे। अब देखिए जो तंत्रिका तंत्र होता है, ये तंत्रिका तंत्र तो हो गया, इसके प्रकार हो गए तंत्रिका तंत्र के। अब इस तंत्रिका तंत्र के बारे में हम समझे कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका का गया तंत्रिका तंत्र, लिख देते हैं नर्वस, ठीक है। तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र जो होती है इसकी लंबाई होती है, लंबाई 90 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक, अतः 1 मीटर तक लंबी होती है। जो तंत्रिका तंत्र होती है, तंत्रिका तंत्रों की लंबाई कितनी होती है, 1 मीटर तक लंबी होती है। दूसरी बात, यदि शरीर के संपूर्ण तंत्रिका तंत्र को निकाल दें तो इसकी टोटल लंबाई हो जाएगी 60 किलोमीटर, लगभग मील में देखेंगे तो 30 के आसपास आएगा, 30 मील के करीब आएगा, ठीक ना। तो इसकी संपूर्ण तंत्रिका तंत्र की लंबाई, ठीक, संपूर्ण जितनी भी तंत्रिका तंत्र हैं, यदि इन सभी तंत्रिका तंत्रों को हम लोग जोड़ दें तो इसकी संपूर्ण दूरी कितनी हो जाएगी, 60 किलोमीटर तक। अब यहाँ से 60 किलोमीटर की दूरी जहां तक हो वहां तक की दूरी होगी सभी तंत्रिका तंत्र को यदि मिला दे तो। अब देखिए ये तो हो गया हम लोगों की संपूर्ण दूरी, ठीक। दूसरी बात, ये जो तंत्रिका तंत्र होते हैं सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो तंत्रिका तंत्र सबसे अधिक मस्तिष्क में पाए जाते हैं, क्योंकि संपूर्ण मस्तिष्क हम लोगों का तंत्रिका तंत्र का बना ही होता है, ठीक। जितने भी संपूर्ण कोशिका मस्तिष्क होता है, संपूर्ण मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का बना ही होता है। दूसरी बात, ये जो हम लोगों को खाली स्थान दिख रहा है, इन खाली स्थान के बाद माइलिन शीथ जो होता है, इन माइलिन शीथ के द्वारा किसी भी तंत्रिका तंत्र में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रांसफर उत्पन्न होता रहता है। और इन तंत्रिका तंत्रों में मस्तिष्क में कोई भी सूचना कैसे पहुंचती है, इन दो तंत्रिका तंत्र के बीच खाली स्थान को हम लोग कह दिए एक्सान, और तो एक तंत्रिका तंत्र से दूसरा के बीच सूचना कैसे पहुंच जाती है, तो यह खाली स्थान है, लेकिन इन खाली स्थानों में जो सूचनाएं होती हैं वह पहुंचता है सोडियम के द्वारा। किसके द्वारा पहुंचता है, सोडियम के द्वारा। इसीलिए व्यक्ति में गर्मियों के दिनों में देखेंगे तो उसमें भूलने की क्षमता थोड़ा सा बढ़ जाती है, थोड़ा सा ज्यादा भूलेगा। क्यों कि जब पसीना निकलता है अधिक काम करने से, तो पसीना निकलेगा तो भैया पसीना में से निकलता है हम लोगों के नमक, पसीना देखते हैं नमकीन टाइप का लगता है,
हम लोग जब चारा वारा बालते हैं मुंह पे पसीना होता है ना, तो मुंह में टिपक जाता है, ओठ पे उसका टेस्ट भी हो जाता है, तो नमकीन जैसे लगता है। तो अब वो जो नमकीन जैसे है, तो नमकीन अतः नमक किसका बना भैया, NaCl का, सोडियम क्लोराइड। NaCl का बना रहता है, सोडियम का और क्लोरीन का बना रहता है। तो इसी में से हमको प्राप्त हो जाएगा सोडियम। तो अधिक जब गर्मी हो जाती है तो आदमी को थकान हो जाती है, उसका मस्तिष्क थोड़ा सा स्लो काम करने लगता है। इसी समय जब चक्कर ओकर आने लगता है तो सोडियम की कमी हो जाती है। तो जब उसको चक्कर ओकर आएगा तो घर वाले लोग क्या कहेंगे, बाबू इसके अब पता तो है नहीं, लेकिन फिर भी इतनी जानकारी है कि नमक पिला देना है और चीनी और पानी घोल के पिला देना है। तो जब चक्कर ओकर आएगा तो ये क्या करेंगे, नमक प्लस पानी प्लस चीनी, ठीक, नमक पानी और चीनी पिला देंगे। यानी ग्लूकोज देना है तो ग्लूकोज दे देंगे, यानी चीनी दे दिया जाएगा। तो नमक दे देंगे, पानी दे देंगे और चीनी घोलकर जब दिया जाएगा तो शरीर में जितना पसीना निकला है तो पानी की पूर्ति हो गई। उसी पसीना के साथ निकल गया Na सोडियम, तो नमक से हम लोगों का सोडियम मिल गया, सोडियम की पूर्ति हो गई। और ऊर्जा बनाने के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता थी, तो हमको चीनी से क्या मिल गया, ग्लूकोज भी मिल गया। तो यदि किसी को चक्कर होकर आता है तो सबसे पहले उसको पिलाइए नमक, चीनी और पानी पिलाना चाहिए। अब देखिए, ये सबसे अधिक तंत्रिका तंत्र पाई जाती हैं, यह पाई जाती है हम लोगों के मस्तिष्क के अंदर। तो अब इसके अगले टॉपिक में और अगले वीडियो में हम बताएंगे आप लोगों को मस्तिष्क के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, और अगले वीडियो में हम मिलेंगे मस्तिष्क के वीडियो के साथ।